हेलो एवरीवन, माय नेम डॉक्टर राकेश, एलुमनाई फॉर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो देखो, मुझे बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो 2014 में एडमिशन तो ले लिया। उसके बाद क्या करना चाहिए था ताकि मुझे मेरी लाइफ थोड़ा सा और इजी हो जाए, थोड़ा सा सिंपल हो जाए। तो लेकिन आप लोग लकी हो, आपको गाइड करने वाले और आपको तो प्रॉपर तरीके से बताने वाले, समझाने वाले बहुत लोग हैं। और आपके पास अलग अलग सोर्सेज भी है जिसके थ्रू आप ले सकते हो इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू आप एडमिशन की जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या कॉलेज के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो आपको मिल जाती है। तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे कॉलेज में स्टूडेंट हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, या जो कंसल्टेंसी है, कॉन्ट्रैक्टर है, आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चीज़ें देती है। लेकिन अभी मैं आपको एक अलग डायरेक्शन में एक अलग चीज़ें बताने वाला हूँ। एक चीज़ ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। डिपार्चर से पहले, रशिया जाने से पहले आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, आपको बहुत लोग ये बताते होंगे क्या लगेज लेके जाना है, बहुत लोग ये बताते होंगे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे जाना चाहिए। ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता रखी है। बाकी आने वाले वीडियोज़ में और भी चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन अभी ऑलमोस्ट रशिया में एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, या क्लोज होने के बिल्कुल कगार पे है, एंडिंग है बिल्कुल ख़त्म। उसके बाद अभी आप लोगों को थोड़ा सा ये सोच रहे होगे, डिलेमा में, कन्फ्यूजन में ये होगा जाने के बाद क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे कुछ खुद के पर्सनल फेवरेट है, वो है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। फर्स्ट, लैंग्वेज। देखो, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि रशिया में जाने के बाद आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी है। चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी जाओ, और लैंग्वेज सीखने कोई शर्म की बात भी नहीं है। लैंग्वेज सीखनी भी चाहिए और आनी भी चाहिए। जितने ज़्यादा लैंग्वेज जानोगे उतनी ज़्यादा आपके दिमाग मैच्योर होता है, उतने ज़्यादा आप मैच्योर होते हो, उतनी ज़्यादा स्किल्स बढ़ती है, उतनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है, और उतनी ज़्यादा सोचने की क्षमता आपकी बढ़ता है। दूसरी बात, ये लैंग्वेज क्यों सीखना है और क्यों इंपॉर्टेंट है, आप उसका एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ। अपने इंडिया में देख लो, इतनी डाइवर्सिफाई कंट्री है हमारी इंडिया, फिर भी एक नेशन है, एक कंट्री है। अभी नॉर्थ का कोई स्टूडेंट साउथ में किसी भी स्टेट में जाता है, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ के लोग हिंदी में बात नहीं करते, आइदर इंग्लिश और तमिलियन, जो वहाँ की तमिल लैंग्वेज बोलेंगे, तब जो वहाँ के लोकल लोग, नेटिव लोग हैं। अब बात करते हैं जो इंग्लिश में है, लेकिन 90% पॉपुलेशन जो है वो या कुछ ऐसे बोलो यंगस्टर्स बात कर लेंगे, लेकिन ओल्ड पॉपुलेशन जो है, बुजुर्ग लोग हैं, वो इंग्लिश में बात नहीं करते, वो लोकल नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं। आप नॉर्थ के, आपको बिल्कुल तमिल नहीं आती, आप डॉक्टर हो, कैसे बात करोगे? क्या यंगस्टर से ही पेशेंट बन के आते हैं? नहीं, बुजुर्ग लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं। और उस टाइम पे जब लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम में होता है, पेन में होता है, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। क्या आप उससे ये उम्मीद करोगे कि आपसे वो इंग्लिश में बात करें? बिल्कुल भी नहीं। और सेम चीज़ वाइस वर्सा कर लो। साउथ के डॉक्टर्स इंडिया में, नॉर्थ में आ जाए, उनको हिंदी नहीं आती, तो कैसे डील करेंगे? अगर यूपी में, बिहार में उनकी पोस्टिंग होती है, हरियाणा में पोस्टिंग होती है, इवन दिल्ली में जब मैं मेरी स्टार्टिंग पोस्टिंग हुई थी, तो मेरे साथ, मतलब जैसे हर साउथ के एक डॉक्टर के साथ जिसको हिंदी नहीं आती है, एक नॉर्थ के डॉक्टर को पोस्टिंग मिलता था। क्योंकि नॉर्थ के डॉक्टर्स जो होते हैं वो यहाँ की नेटिव लैंग्वेज या स्लैंग, जो भी डायलॉग है, वो सब समझता है। चाहे हरियाणवी में गोरंडा बोल लो या हिंदी में घुटना बोल लो, सबको समझ में आती है। लेकिन साउथ के डॉक्टर्स को समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि सिम्टम्स होते हैं, आप खुद कनेक्ट कर सकते हो, जो आप लोग कुछ चीज़ें जो सिम्टम्स होती है, वो कैसे अपनी आम भाषा में बात करते हो। इसलिए लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आनी भी चाहिए। किसी और कंट्री में जा रहे हो, किसी और जगह जा रहे हो, 6 साल की बात है, खाने पीने की, रहने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, जाने आने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, आपको वहाँ के नेटिव लैंग्वेज में ही लोगों से बात करना होगा, क्योंकि वो लोग वही लैंग्वेज बात करते हैं। जैसे इंडिया में हिंदी बात करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं इंग्लिश में बात करने वाले, स्पेशली नॉर्थ में या कहीं पे भी। तो यंग जो काफ़ी हमारे जो पेरेंट्स के एज के लोग हैं, मोस्टली नहीं बात करते हैं, नहीं, उनको इंग्लिश नहीं आती है। तो हर कोई कंट्री, उनके पास राइट है अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज में बात करने के लिए, तो आपको भी सीखनी पड़ेगी। ये रियलिटी है। अगर कोई बोले जो आपको इंग्लिश नहीं बात करनी है, तो झूठ बोल रहा है, उससे बड़ा फ्रॉड कोई भी नहीं है। क्योंकि आपको ये बोलता है जो आपको इंग्लिश में ही सिखाया जाएगा, इंग्लिश में ही बात की जाएगी, वहाँ पे इंग्लिश में ही सब कुछ होता है, नहीं, झूठ है। आपका एकेडमिक इंग्लिश मीडियम में होगा, एग्जाम इंग्लिश मीडियम में होगा, पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होगा, लेक्चर, क्लासेस, टीचर, प्रोफेसर, सब कुछ इंग्लिश मीडियम में। बट जब पेशेंट की बात आती है, बाहर जाते हो, सिटी में ट्रैवल करते हो, शॉप में जाते हो, तो आपको लैंग्वेज सीखनी है। हर कंट्री में है। कोई भी बोलता है ऐसा नहीं है, तो झूठा है, फ्रॉड है, ध्यान रखना। वो आपको धोखा में फ्रॉड करके आपको बेवकूफ़ बना जा रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो लैंग्वेज सीख लो। लैंग्वेज के बहुत सारे डुओलिंगो या बहुत सारे ऐप है, यूट्यूब पे बहुत सारे सेशन हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। इससे आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जैसे जाओगे, आप जाते ही फर्स्ट डे द्रास्टविचे बोलोगे, फर्स्ट डे स्पसिबा और 10 विदानियाँ बोलोगे, तो बाकी बच्चों के बीच में भी आपका अच्छा खासा इंप्रेशन बनेगा। तो मेरे कहने की मतलब है, ये पूरी इतना घुमा के जो मैंने बोला है ना, उसमें कहने का मतलब ये है। तो आपके पास अभी 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना के टाइम है। अच्छे से लैंग्वेज कोर्स करोगे, थोड़ा सा, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है।
तो आपको इतना आ ही जाएगा कि आप इजीली इनिशियल कम्युनिकेशन कर सकते हो। आपके लिए बेनिफिट है। जब आप थोड़ा सा जाओगे तो आपके लिए टीचर्स में भी अच्छे खासे इंप्रेशन बनेगा। टीचर्स भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई बच्चे को तो ऑलरेडी रशियन लैंग्वेज आता है, तो आपका इंप्रेशन भी, रेपुटेशन भी अच्छा बनता है। दूसरी बात बोलता हूँ मैं, फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं, मेजरली जो मेडिकल सब्जेक्ट है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। हिस्टोलॉजी, एनाटमी एंड बायो तो आपने स्कूल पढ़ा ही है। लैंग्वेज के अलावा जो आपको फोकस करना है वो आपके फर्स्ट ईयर के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको फोकस करना है। इसमें से कौन सी सब्जेक्ट है जो आपको देखनी है? एनाटमी, हिस्टोलॉजी एंड बायोलॉजी। बायो की आपने तो 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई है, तो वही सेम चीज़ें आपको वहाँ पे रिपीट करना है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सेम साइटोलॉजी या जेनेटिक्स है या कोई भी और जो है वो आपके सेम बायो के जो सिलेबस है स्कूल के हैं, वही चीज़ें आपको वहाँ पे यूज़ होना है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बायो के लिए। और जो थोड़ा सा वीक स्टूडेंट है, थोड़ा सा देख ले तो ज़्यादा बेटर होगा। एनाटमी की बात करते हैं, हिस्टोलॉजी की बात करते हैं, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप देख सकते हो वीडियोस। जैसे एनाटमी जोन है, एनाटमी जोन जो मैं खुद प्रेफर करता था, वहाँ से पढ़ सकते हो, या ऑनलाइन सोर्सेज हैं, ऑनलाइन बुक्स हैं, उससे आप देख सकते हो। चाहो तो अपनी देखो लाइब्रेरी में तो आपको बुक्स मिलेगी, लेकिन अगर चाहते हैं तो आप लोग खुद भी अपनी बुक्स ले सकते हैं। जैसे कि बीडी चौरसिया जो कि मोस्ट कॉमनली इंडिया में यूज़ की जाती है, एटलस की बुक ले सकते हो, नेटर की जो कि इमेज के लिए, फोटो के लिए आप कंपेयर कर सकते हो। इससे आप ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे वीडियो सेशन देख लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जाते ही जो एकेडमिक वर्कलोड, एकेडमिक प्रेशर बनता है, बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होगी। देखो क्योंकि होता क्या, आप नई कंट्री जा रहे हो, नए क्लाइमेट में, नई वेदर में, नई जगह पे, नई लैंग्वेज, नए एनवायरनमेंट, नया सर्कल, नया सब कुछ है, खाना पीना सब कुछ चेंज, घर से बाहर, होम सिकनेस। अगर ये चीज़ें आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो मेंटली आप प्रिपेयर होकर जा रहे हो, पहले से आप स्ट्रॉन्ग होकर जा रहे हो, तो आपके लिए आपका एकेडमिक थोड़ा सा इनिशियल 1 और 2 मंथ का जो टफ फेज होता है ना, जो टफ टाइम होता है, वो आपका इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी आपका एकेडमिक को ठीक कर रखा है। तो आपका एकेडमिक साइड से जो प्रेशर होता है ना, वो नहीं रहेगा। तो आपके लिए, क्योंकि देखो इनिशियल क्या होता है, आप अगर चीज़ें थोड़ा सा आपको लगता है जब मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा नेगेटिविटी दिमाग में आना स्टार्ट हो जाता है। लगता है मैं लूजर हूँ, मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं हूँ। नहीं, इसको आप ठीक कर सकते हैं। स्पेशली थोड़ा सा जो वीक स्टूडेंट है, जिसके इंग्लिश की इश्यूज़ है, जो उसको इंग्लिश में बात करने में, कम्युनिकेट करने में, टीचर से बात करने में, स्टेज फोबिया जो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें भी ठीक कर सकते हो। इससे आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, ज़्यादा मैच्योर रहोगे, ज़्यादा समझदार बनोगे, और आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो ज़्यादा अच्छे से उभर के आएगा और आपके लिए बेनिफिट है। लोगों के बीच में अच्छे इंप्रेशन बनेगी, आपके अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, लोग आपको अच्छे से समझेंगे। देखो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बात नहीं करने से, कम्युनिकेशन नहीं करने से, डायलॉग नहीं बोलने से, बात नहीं करने से लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, अपने मन की बात बताते हो, अपनी मन की बात शेयर करते हो, आपको किस बात से प्रॉब्लम है, कौन से आपके लाइक, जिसको आप पसंद करते हो, क्या चीज़ है जिसको आप डिसलाइक करते हो, वो चीज़ें आप क्लियरिटी से बताते हो, तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो वहीं पर खत्म हो जाती है। लोग आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, गलत नहीं समझेंगे। तो खुल के रहो, खुला रखो, अपने मन की बात ओपनली एक्सप्रेस करो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखो। अगर अच्छा लगा तो अच्छा लगा, बुरा लगा तो बुरा लगा, सामने वाले को समझ में आएगा भाई ये चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ें दिमाग में बैठा लो। कहने का मतलब ये है तो ताकि आपके ऊपर कोई डोमिनेट होने की कोशिश भी नहीं करेगा। अगर आप इनिशियल फर्स्ट डे से वोकल रहोगे, एक्सप्रेसिव रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सप्रेसिव होना भी, लेकिन ओवर एक्सप्रेसिव भी होना भी सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होने इनिशियली ज़्यादा खुल के रहोगे तो लोग आपके जो वीक पॉइंट है उसको बाद में मिसयूज़ भी करते हैं, और बहुत लोग होते हैं इसको आपको अच्छे से यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए एक्सप्रेसिव रहो, ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव नहीं बनना है, खुल के रहो, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। अपनी पूरी जो भी है नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ खुल के रख दो सामने। टाइम लो, लोगों को समझो, फ्रेंड्स को समझो, कौन जेन्युइन है, कौन कैसा है, उसको अच्छे से देखो। हर इंसान अलग पर्सनैलिटी का होता है और सब अपने आप में अच्छा होता है, लेकिन मेन चीज़ होता है वाइब्स मैच करना, आपकी बॉन्डिंग से जो इमोशंस है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, किसके साथ मैच कर रहा है, कौन कैसा है, वो हर इंसान के लिए, जो मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता मे भी हो सकता आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए अच्छा हो सकता है वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी और आपकी सोच अलग है, हम इंसान अलग है, बातें अलग है। तो लेकिन रहना तो एक जगह ही है, इसलिए आपको बैलेंस कर तरीके से रहना है। तो कहने का मतलब, अब लैंग्वेज पे थोड़ा सा इंग्लिश जिसकी वीक है वो देख सकता है। आपको मेडिकल सब्जेक्ट बीडी चौरसिया, एनाटमी जोन में यूट्यूब चैनल्स हैं, डॉक्टर नजीब जो कि बहुत सस्ते 700-800 में आपको उसका कोर्स मिल जाएगा, या नेटर एटलस की बुक्स वगैरह लेके आप थोड़ा सा इनिशियल प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको किसी को सिलेबस का इशूज़ है, किसी का कुछ है, तो आपके गाइड करने वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं जो कि आप जिसके थ्रू आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हो, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है कहाँ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हो, भैया क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्या कलेक्ट करना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने आपको अच्छे से गाइड किया एडमिशन लेने में, वही लोग आपको हेल्प कर सकते हैं आपके एकेडमिक में,
और वही लोग आपको अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ही जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। तो आपको ऐसे लोगों से कंसल्ट करना चाहिए, वैसे लोगों से हेल्प लेनी चाहिए, और ऐसे लोगों की हेल्प भी कभी भूलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जिसने हेल्प किया आपसे ये उम्मीद की जाती है आज आगे चल के आपको अपने जूनियर्स को हेल्प करनी है। तो आपको आपकी बात ये होगी जो मेडिकल जो सब्जेक्ट है, आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको आप थोड़ा सा सीख के रखिए। और दूसरी बात, थोड़ा सा जो वहाँ के लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको भी आप अपने हैबिट में डाल लो, क्योंकि आपका अगर मान लो कोई स्मोकिंग करता होगा, उसको आदत होगा रूम के अंदर ही, घर के अंदर ही स्मोकिंग करने का, लेट्स सपोज ऐसा कोई बच्चा होगा, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को, तो पहली बात तो जो भी बैड हैबिट्स है उसको अवॉइड कीजिए, कोशिश करो। देखो कोई स्मोकिंग ड्रिंक नहीं करता तो किसी को कोई ज़बरदस्ती करवा भी नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने लाइफ में कभी आज तक स्मोकिंग एंड ड्रिंक नहीं किया, और मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं है जो, क्योंकि अगर आप किसी भी पुराने स्टूडेंट से जिन्होंने एडमिशन लिया है ना, आप किसी भी सीनियर से पता कर लो तो आपको पता चल जाएगा, डॉक्टर राकेश बहुत ही मुझे नफरत है स्मोकिंग और ड्रिंक करने से, तो मुझे पसंद नहीं है, मैं खुद नहीं करता, मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखे हैं काफ़ी लोग, मैं हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ तो काफ़ी लोग काफ़ी फैमिली बर्बाद हो जाती है, सराउंडिंग में देखा है, तो मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो अगर आपके हैबिट ये है जो रूम में ही करना है, ये सब चीज़ें स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब चीज़ें, तो प्लीज़ इन चीज़ों को भी अवॉइड करो और सीख लो क्या लॉज है, क्या रेगुलेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जहाँ जाते हैं, जिस भी कंट्री में जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, वहाँ के जो लॉज हैं, वहाँ के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन आपको फॉलो करनी चाहिए। और अगर नहीं भी करना चाहते हो तब भी आपको करना ही होगा, क्योंकि आपको वहाँ रह के पढ़ना है, वहाँ रह के डॉक्टर बनना है, तो आपको जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ के लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं इंडिया में, हमारे इंडिया के जो लॉज हैं, नियम कायदे हैं, उनको फॉरेनर्स फॉलो करें, स्ट्रिक्टली उसको रिस्पेक्ट करें, वैसे ही आपको भी यही करना चाहिए, वाइस वर्सा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको कुछ लगता है, कुछ डाउट है, कुछ और जानना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में, और मैं कोशिश करूंगा अपने नई वीडियो में चीज़ों को कवर करने का। देखो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है अलग अलग वीडियोज़ में, और अगर कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो, मतलब चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे सजेस्ट करो, मैं बना दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।